क्योंकि सारे चैप्टर आ गए, ये एक मिस हो गया। आपको मेरे को एनीवे बहुत जल्दी खत्म हो गया है, इसको 5 मिनट रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, आप मेरे को फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बाद। बहुत छोटा चैप्टर है, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, भगवान ही पुरुष में उत्तम है, इसलिए इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। और लास्ट के सारे श्लोक में, 3-4 श्लोक में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, इसलिए इसको बोला गया। तो हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऐसा तो पेड़ कभी देखा नहीं है जो ऊर्ध्व मूल है, जिसकी जड़ ऊपर है और पेड़ नीचे है। ऐसा पेड़ छाया में दिखता है। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांस यस पर्णानि यस्तु वेद न वेदवित्। तो जो इस पेड़ को समझ गया वो एक्चुअली हमारी स्थिति समझ रहा है। कैसे हम इस पेड़ में, इस संसार में भाग रहे हैं इधर उधर इन भोग के लिए, हम भौतिक प्रकृति में सुख ढूंढ रहे हैं। वृक्ष की शाखाएं ऊपर है, नीचे फैले, वृक्ष का थोड़ा मोर एनालिसिस है। ठीक है, ऐसा पेड़ हमको खाली छाया में दिखता है, असली में ऐसा पेड़ नहीं है। छाया है तो असली पेड़ कहीं पे है, वो वैकुंठ जगत। तो वास्तविक रूप अनुभव जगत में नहीं किया जा सकता है। अगर आदि है ना अनंत है, लेकिन क्या करना है, इस पेड़ को काट दो। पेड़ को काटने का मतलब इस भौतिक जगत से छोड़ के अब भगवान की शरण में चले जाओ। न तो कहाँ जाओ, हमारे वैकुंठ धाम आ जाओ। न तो भाषते सूर्य, वहां क्या है, न तो सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न शशंक न पाव कहा, ना ही हवा की जरूरत है। हाँ, वहां पे सब कुछ है। ठीक है, यद गत्वा, वहां जाके कोई वापस नहीं आता। आत्मा का स्वरूप है, आत्मा खुशी से भगवत धाम है, भगवान की सेवा में रहती है। मवय अंश, भगवान बहुत प्रेम से बोलते हैं तुम मेरे ही अंश हो। जीवलोके, जीवलोके जीवभूता सनातना, तुम सनातना इटर्नली वैकुंठ जगत में हो। मनःष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस दुनिया में 6 इंद्रियों के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, तो भगवान प्रेम से बोल रहे हैं तो मेरे ही अंश हो। मेरे ही अंश मतलब जैसे माँ बेटे के तरह प्यार करती है, भगवान ही हमको नहीं छोड़ सकते। और देख रहे हैं भगवान अपनी 6 इंद्रिया, मतलब 5 इंद्रिया और मन, 6 इंद्रिया हो गई, तो उसके साथ दुनिया बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, अपने शरीर से दूर है। जिस प्रकार वायु, जिस तरह वायु या किस तरह हम अलग अलग जन्म लेते हैं, क्योंकि संघ की वजह से। अच्छा संघ होता है तो हमारी अच्छी इच्छा आती है और देवलोक जाते हैं। बुरी इच्छा होती है तो पेड़ में नीचे चले जाते हैं हम लोग, दुर्गति हो जाती है। ठीक है, तो स्थूल शरीर धारण के जीव प्रकार, तरह तरह के जीव, नाक के पूरी इंद्रिया का थोड़ा थोड़ा आंखें कान आगे पीछे हो जाती हैं। बाकी जानवरों में भी देखो सिस्टम एक ही है, हर जानवर में 2 आंखें एक नाक है, बाकी चीज तो सेम ही है। अलग अलग सेट मिलता है अलग अलग तरह के इंद्रिय भोग करने के लिए। जो मुझे समझ पाता है जीव उस प्रकार से शरीर त्याग कर सकता है और समझ सकता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर को भोग करता है। जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित, हो समझ सकता है। जिसको ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, जैसे कार खराब हुई, इसको तो समझ नहीं आ रहा है, मैकेनिक को 1 मिनट समझ आए, कोई ज्ञान है। तो जो ज्ञान से दुनिया को देखता है, एक क्षण में समझ सकता है भगवान है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं समझ पाता। एक फूल को ही देख के आप समझ सकते हैं कितना सुंदर सृष्टि है, कितने सृष्टि करता है, कितने सुंदर है। लेकिन आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञानी ही रहेंगे। प्रकृति को देख के भी आपको भगवान समझ नहीं आएंगे। आत्म साक्षात को प्रयास करके प्रयत्नशील योगी जी यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनमें मन विकसित नहीं होता वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो भगवान का दर्शन जिनको नहीं है उनको कुछ समझ नहीं आता। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। तो पूरे ब्रह्मांड को भगवान संभाले हुए, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस शरीर में पाचन अग्नि का वैष्णवार हूँ। श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या हो गए, कोई चीज हम चखते हैं, कोई चबाते हैं, कोई हम चूसते, ऐसे तरह तरह के अन्न 4 प्रकार के। कृष्ण जी बोलते हैं मैं ही शक्ति देता हूँ उस अन्न को पचाने की। आप तो खाना खा लेते हो, आपको मालूम नहीं है, भगवान का ही बनाया हुआ सिस्टम है, खाना पचता है। 15वां, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके दिल में वास करता हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाहता है, मेरे से ही उसको मेमोरी आता है, स्मृति ज्ञानम फ्रेश नॉलेज आता है, और अपोहनम भूल जाता है मेरी शक्ति से। कोई पुरानी चीज आपको आती, हाँ स्मृति, ज्ञानम कैसे करूं, ओ ऐसे करना है, एक फ्रेश नॉलेज भगवान देते हैं। और अपोहनम आप सब कुछ भूल जाते। वेदेश सर्व अहम, चारों वेद से मेरे को ही आपको पहुंचना है। वेदांत कृत, क्यों, मैं ही वेद लिखा हूं, मैं वेद का लक्ष्य जानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं वेद से भगवान के पास, वेद में कृष्ण का नाम नहीं है, कहाँ पे लिखा है भाई, वेद में तो कितना बारी भगवान का नाम लिखा हुआ है।
क्यों बोलते हैं ऐसा? गलत है। उसके बाद जीव दो प्रकार के हैं, च्युत अच्युत। च्युत मतलब जो भगवान की सेवा को के मूर्खों की तरह छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं च्युत। च्युत मतलब वो, अच्युत मतलब भगवान का नाम अच्युत है, वो कभी गिरता नहीं है, लेकिन हम गिरते रहते हैं। जैसे दो तरह के जीव हैं, जैसे हनुमान जी, वो कभी अच्युत है, हमेशा भगवान की सेवा पढ़, कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। लेकिन हम मूर्ख हैं, बहुत आसानी से भगवान की सेवा के बेरे में चले जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस लीला के बारे में आपको बताया था, भौमासुर नरकासुर का लीला। क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के पर हूं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। ठीक है, मैं परम पुरुष, इसलिए मेरे को परम पुरुष बोला जाता है इसको, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी इसी तरह आ गया, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है, इसलिए मेरे को पुरुषोत्तम बोलते हैं। देखिए 18वें श्लोक में भी आया पुरुषोत्तम, इस श्लोक में भी आया पुरुषोत्तम, इसलिए चैप्टर का नाम पुरुषोत्तम योग हो गया। जो कि मुझे संशय रहित, संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं रहना। गीता पढ़ के भी डाउट है, कृष्ण जी भगवान है, भाई क्या पढ़ा गीता, दोबारा पढ़ो। जैसे रामायण पढ़ के पूछ रहे सीता कौन थी, है ना? गीता पढ़ के कैसे डाउट रहता है आपको? कहाँ बार 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 कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं ही सुप्रीम हूँ, तो डाउट नहीं होना चाहिए। संशय तरी तो पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वे व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्कृत कृश्च भारत। ये बहुत अच्छा है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो तीन चीजें गीता में, गुह्यात, गुह्यतरा, गुह्यतमम। गुह्यात मतलब शरीर नहीं आत्मा हो, गुह्यतमम परमात्मा की बात हो रही है, उससे थोड़ा मोर कॉन्फिडेंशियल। परमात्मा आपके दिल में वास करते हैं और भगवान की बहुत सुंदर लीला वैकुंठ में हो रही है, जिसको हमको छोड़ के जाके जाना चाहिए। अर्जुन कृष्ण बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में थोड़ा सारांश लेके आए, अब जरूर इसको पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। नहीं, मेरा गलती है प्रभु जी, मेरे को आप दिखे नहीं उसमें आते समय, फिर मैं शुरू कर दिया और मिस हो गया, लेकिन अभी चलो रिकॉर्ड में तो क्लास चला गया। ठीक है, हरे कृष्ण। अनिता ठक्कर माता जी। हरे कृष्ण महाप्रभु जी। हाँ बोलिए। ये गोहियातरम पूरा इसमें थोड़ा प्लीज और समझाइए ना उसमें। एक और बारी, ठीक है। देखो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए हमारे लिए नहीं। ठीक है, प्रभु कितना बहुत है, वही बहुत बड़ी इज्जत है। जनरली ब्रह्मचारी को लोग एक आदर के रूप में प्रभु बोलते हैं, और जो आचार्य लोग हैं ना प्रभुपाद जी, उनको गुरु बोलते। चलो अभी प्रश्न ये है कि गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतमम। गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, इसमें ऐसा ज्ञान दिया है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला गुह्यात, हम शरीर नहीं आत्मा है, करेक्ट? हमको शरीर है, बार बार चेहरे शीशे में देखते रहते हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। अरे तू शरीर हो ही नहीं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ये मुश्किल ज्ञान है, तो इसमें ज्ञान को समझने में टाइम लगता है। शरीर नहीं आत्मा है। गुह्यात, गुह्यतरा हमारे दिल में परमात्मा का वास है, उससे भी बड़ा चीज। और गुह्यतमम, उसके भी बड़ा चीज। ठीक है, नॉइज होगा ना तो मेरा वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो। गुह्यात शरीर नहीं आत्मा, गुह्यतरा भगवान परमात्मा के रूप में हमारे दिल में वास कर रहे हैं। और गुह्यतमम भगवान वैकुंठ धाम में लीला कर रहे हैं। भगवान के तीन फीचर्स हैं। ठीक है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ठीक है माता जी, समझ आए? एक्चुअली दूसरे अध्याय में भी नहीं बताया था आपको। हम पेड़ को, अगर किसी हम पहाड़ को दूर से देखते हैं तो पहले परछाई के रूप में दिखता है, आगे जाते हैं तो पेड़ देखने लगते हैं, और पास जाते हैं चिड़िया फल खा रही थी, याद है आपको? तो सिमिलरली भगवान के तीन फीचर्स होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मन फीचर जो होता है ये दूसरे अध्याय में था, मैं पकड़ के दोबारा बताता हूँ। और कोई प्रश्न है माता जी? शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जी। मैं खोलता हूँ दूसरा अध्याय। अभी तो 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 2 हफ्ते, कितने फास्ट टाइम निकल रहा है। 18 दिन कैसे निकल गए करीब करीब पता भी नहीं चला। नहीं, जी प्रभु जी। 3 है, 3 लेवल। ब्रह्मन मतलब दूर से एक बादल के रूप में। ठीक है, आपको जो पहाड़ दूर से देखो कि बादल के रूप में दिखते हैं, पास गए तो आपको थोड़ा सा पेड़ भी दिखते हैं, और पास गए तो पेड़ में आपको पंछी दिखते हैं। तीनों ही पहाड़ का ज्ञान है, लेकिन एक कम है और एक ज्यादा है और ज्यादा है। इसलिए भगवान का ज्ञान शुरू में
ज्योति के रूप में होता है। बहुत लोग मानते हैं भगवान है, मैं मानता हूँ एक शक्ति है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और आगे जाइए, भगवान एक परमात्मा के रूप में है। और आगे जाइए, भगवान का सुंदर लीला चल रहा है। ठीक है, नहीं समझ आए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हरे जी, जो 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण, प्रभु जी ये भगवान के गुण कैसे होते, ये प्रकृति के गुण है, और इनसे कैसे मनुष्य को इफेक्टेड होते हैं जीव? देखिए ऐसा है ना माता जी, ये तो भगवान की बनाई सृष्टि है ना, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन भगवान को नहीं छू सकता। जैसे बादल, बादल सूरज की शक्ति से बनता है, लेकिन बादल सूरज को डिस्टर्ब नहीं करता, बादल हमको करता है ना। इसी तरह ये जो माया की शक्ति है भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान के सामने भी नहीं आती, कभी भगवान के पीछे रहती है ना। भगवान को टच नहीं कर सकती जी। एक चीज। इसलिए जब वेदव्यास जी ने, भागवत में आप पढ़ेंगे, जब वेदव्यास जी को नारद जी ने बोला था ना दोबारा तुम तपस करो, भगवान का दर्शन लो, फिर भागवत लिखो, तो वेदव्यास जी को दर्शन हुआ था, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तत्पाशयम। वेदव्यास जी को परम पुरुष देखे थे कृष्ण जी, और माया उनकी पूरे कंट्रोल में। ठीक है, तो माया हमेशा, शक्ति जो है उनके कंट्रोल में है, कभी भी माया भगवान को कंट्रोल नहीं करती। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। तो आपने पहला तो प्रश्न पूछा था कि कैसी माया भगवान की शक्ति है। दूसरा प्रश्न माता जी? प्रभु जी, मैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में समझना चाहती हूँ। हाँ, ये ये कैसे? जो प्रकृति के गुण हैं, तो ये भगवान के गुण कैसे हुए, और ये हमको कैसे इफेक्ट करते हैं? हमको तो माता माया हमको पकड़ती है ना। जेल जेल में राजा नहीं पकड़ा जाता, हम पकड़े जाते हैं, है ना। ये जी, जी। प्रकृति जो बनाई गई है भौतिक प्रकृति है ना। ये हाँ। वैकुंठ धाम की बात नहीं हो रही है। वैकुंठ धाम में भी 3 चीज है, बोलते हैं उसको संबित, संदिनी एंड ह्लादिनी। संबित, संदिनी एंड ह्लादिनी वो अलग चीज है, उसमें वैकुंठ धाम उससे विकसित होता है, और आनंद से भगवान लीला करते रहते हैं। माया खाली भौतिक लोक में, वैकुंठ लोक में माया नहीं जाती, है ना। जी। तो भौतिक लोक में ये हमारे लिए है, क्योंकि क्यों हमको प्रभावित करती है वो तो समझ सकते हैं आप। अगर आप कुछ गलत काम करना चाहते हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेती है ना। इसी तरह माया पुलिस की तरह हमको पकड़ी हुई है, बिकॉज हमारे मन में विचार उल्टा है। अगर आप आंख खोलें और ये सोचें मैं इस पूरी सृष्टि से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, आपको माया छुएगी भी नहीं। लेकिन आप आंख खोलें और सोचें कैसे मैं दुनिया को भोग करूं, तो माया पकड़ के मारेगी। तो 3 लेवल में मारती है। सत्वगुण थोड़ी सी पिटाई है, रजोगुण में थोड़ा ज्यादा पिटाई है, तमोगुण में तो डंडे पड़ते हैं। ऐसे समझ लीजिए। तमोगुण में टोटल अंधकार हो जाता है आदमी को, बिल्कुल मैं शरीर हूँ और बिल्कुल जानवर की तरफ, उसमें जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहता, भगता रहता है इंद्रिय भोग के लिए। रजोगुण में थोड़ा फिलोसफी शुरू करता है, सत्वगुण में उसको शरीर और आत्मा पूर्ण तरफ से भेद समझ आ जाता है। तो मीन्स तीनों गुण माया है? तीनों माया, माया ये माया माही का चैप्टर था पिछला वाला। माया है क्या? ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही माया गुणमयी। जैसे रस्सी में 3 होते हैं ना भाग, 3 जी, धागों को मिला मिला के रस्सी बनाई जाती है, तो ये जी। माया यही है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण मतलब माया का प्रभाव बहुत विकसित हो जाता है, तमोगुण आता है आदमी बिल्कुल जमीन में चित्त हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, है ना। कुछ हाँ। लोगों को बुरी आदत पड़ जाती है, देखे ना, नशा हो जाता है, या जो भी उल्टा काम करते हैं, जुआ, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, नष्ट हो जाता है उनकी जिंदगी, है ना। ओके। माया तो उनको दबा इसको देती है। प्रकृति के गुण क्यों कहते प्रभु जी? प्रकृति, फिर भगवान के गुण ही बोले? नहीं, प्रकृति के गुण है माता जी। जो भौतिक प्रकृति है 2 तरह से है। एक तो ग्रॉस है जो आपको दिख रही है सामने, है ना। एक हाँ। सटल। तो 2 तरह से इस सृष्टि में काम चल रहा है। जैसे देखिए, भगवान की सृष्टि का एक भाग तो लोग समझते हैं कि इतना सुंदर सृष्टि किया, हमारा शरीर जो बनाया है इतना सुंदर बनाया भगवान ने, है ना। ऐसा अरेंजमेंट है कि भगवान इतने बहुत ही बुद्धिमान है। एक चीज तो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन जी। आप दूसरी चीज नहीं देखते कि हम आत्मा के रूप में शरीर में बैठे हैं, लेकिन अब शरीर को अपना शरीर मान रहे हैं, है ना। ये है दूसरी प्रकृति का गुण। ये है जो आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया आपको शरीर से बांधती है। जी प्रभु। अगर माया ना हो तो आप तो समझ जाएंगे आप शरीर नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा काम। तो माया आपको शरीर से बांधती है, हम ये शरीर में करके बांध देती है, ताकि आपको इंद्रिय भोग की सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके। जी प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। और वो नमस्ते गुरु जी।
मैं ये हेलो। दिखा रहा था, लेकिन एक सेकेंड, पिछली बारी में, एक सेकेंड, मैं माता जी को ओके। दिखा रहा था, लेकिन मैं ये करेक्ट, ये दिखा रहा था, लेकिन मैं कभी शेयर नहीं किया। करेक्ट, ये अलका माता जी के लिए। हाँ, ये उनको दिखाया नहीं था ना, मैंने खाली बोल रहा था। हाँ, तो हम पहाड़ को दूर से देखते हैं ऐसा, कि दूसरे चैप्टर में ऐसा बादल के रूप में दिखता है, पास जाते हैं पेड़ दिखता है, और पास जाते हैं उसमें पंछी दिखता है जो फल खा रहा है। तो तीनों पेड़ का ज्ञान है, लेकिन अलग अलग लेवल का ज्ञान है। इसलिए भगवान का ज्ञान शुरू में एक ज्योति के रूप में सोचते हैं, थोड़ा पास जाते हैं तो आपको परमात्मा का रूप भगवान का दिखता है, तो और पास जाते हैं तो भगवान सुंदर लीला में दिखता है। हरे कृष्ण। कितना ये अच्छा पेंटिंग है, बिल्कुल अद्वितीय पेंटिंग है, देख के ही खुश हो जाते हैं, है ना। जी प्रभु जी। भगवान पंछी के भी भाषा जानते हैं और उनसे बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, लास्ट डे बिफोर यस्टरडे एक प्रेजेंटेशन आपने दिखाए थे, उसमें से बहुत सारा चीज डिस्कस किया था। उसमें मर्सी किलिंग, उसमें क्लोनिंग, उसका तो आधे में शायद रुक गया, वो उसका कंटिन्यूएशन करेंगे क्या? वो IQ EQ SQ वाला है ना। यस, हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब हम उसमें SQ नहीं समझाया अभी, ठीक है, कर सकते हैं। तो टाइम ही टाइम है, अभी 4 भी नहीं बजे, देखिए। हमारे पास 1 घंटा है, अभी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू हाँ, करते हैं, वो और थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। हाँ। ठीक है, थोड़े और प्रश्न खत्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं। बहुत प्रेजेंटेशन अभी मेरे पास आपके लिए देने की, साइंस स्पिरिचुअलिटी भी नहीं हुआ, IQ की उसको कंप्लीट नहीं हुआ, ज्ञान कैसे लेना है, नेचर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत प्रेजेंटेशन अभी बची है हमारे पास, और खत्म होने वाला कोर्स हमारा, खाली 4 दिन और बचे हैं हमारे पास। प्रमोद प्रभु जी, आपको बोलना है। दुबे जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 14वें श्लोक में 4 प्रकार के अन्न बताए हैं, उसमें से आपने जैसे खाने का, चबाने का बताया, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जरा इसका विस्तार। अरे यार, अब कोई माता जी लोग बता दो, 4 तरह के खाने क्या बनाते हो। पीना, चबाना, चूसना और चाटना। हो गया ना, ठीक है। सी, कुछ खाने जो होते हैं वो चबाए जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ 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 चाटे जाते हैं, कुछ पिए जाते हैं। हो गया ना। हाँ प्रभु जी। 4 काइंड ऑफ फूड: ईटन, सक्ड, ड्रंक एंड लिक्ड। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, मैं इसका भी उल्लेख करता हूं। मैं कुछ फूड है जो चबाए जाते हैं, जैसे आपके ब्रेड की तरह। ठीक है, ये आप तो मुश्किल नहीं है प्रभु जी। और कुछ है, जैसे कुछ आप चूसते हैं, कुछ पी जाते हैं। हाँ, 4 तरह के खाने, ये माता जी लोग ज्यादा बता सकते हैं, हम तो इतना सोचते नहीं। किचन डिपार्टमेंट बता सकता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आईफोन प्रभु जी। बोलिए। रश्मि शर्मा, आप कौन सा वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? चलो आप थोड़ा चंद्र। मनीषा शर्मा जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। प्रभु जी, मैंने आपके सब वीडियोस जो है वो यूट्यूब में देखे थे, एंड आई ट्राइड टू लॉग इन फॉर द क्विज, सो आई एम एबल टू कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, but afterwards from second onwards I'm getting the it's locked message, chapters locked. लॉक नहीं माता जी, आपकी कुछ गलती है, चैप्टर थोड़ी लॉक होते हैं, सभी लोग कर रहे हैं माता जी। इसमें तो ना टीचेबल में यूनिवर्सिटीज भी चल रही हैं ये। इसमें हमने एक्चुअली, आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए ना, जितने भी WhatsApp, आप हैं, तो एक्चुअली हाँ जो WhatsApp ग्रुप में हूँ मैं। आप एक्चुअली, हमको ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ग्रुप के हो ना, हर ग्रुप में एक एडमिन हो तो समझा सकता है किसी को भी। देखिए माता जी, आपका लॉग मैं दिखा रहा हूँ आपको, लॉग तो है ही नहीं, मैं दिखाता हूँ।
आपका नाम बताइए माता जी, क्या है? मनीषा शर्मा। आपने इस नाम से रजिस्टर किया है, ठीक है? जी जी। MANISH। देखते हैं मनीषा कितने हैं। एक नहीं, बहुत। मनीषा शर्मा, यही रहा, शर्मा MG 1006 आपका ही है? यस यस, जी जी। ठीक है, अभी इनको देखते हैं हम आपका। ठीक है, देखिए पूरा एनरोलमेंट आपका, पूरा जन्म कुंडली खुल रहा है। अभी आप शुरू में ही है। कौन सा कोर्स देखता हूँ आप रजिस्टर हुए हैं? एनरोलमेंट हिंदी में, हिंदी में रजिस्टर किया, ये तो बिल्कुल ठीक है। इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। आप खाली पहला चैप्टर कराएं, ठीक है? आप कंप्लीट पहला चैप्टर, उसके दूसरे चैप्टर में जाइए। इसमें तो कंप्लीट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम का दिख ही नहीं रहा है ना हरीश जी? जी पहले में लॉक नहीं होता माता जी, चैप्टर लॉक नहीं होता। आप पास कर गए 6 बिल्कुल पासिंग मार्क है 6। उसके नीचे होता तो चलो समझ जाते, फेल हो गए। 60%। हाँ, लेकिन आगे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने हरीश जी को 1-to-1 में भी चैट डाला हुआ है। हाँ, नहीं कैसे रुकेगा? नहीं, आपने उसके ऊपर जो ग्रीन लाइन है उस पे आपने क्लिक किया? कौन सी ग्रीन लाइन? दिखाते उस जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करती है, हाँ, तो वहाँ पे ऊपर आपको एक मैसेज आता है कंप्लीट एंड कंटिन्यू। अगर आप कंप्यूटर पे करती हैं, और अगर मोबाइल पे करती हैं तो खाली एक राइट एरो आता है और एक ग्रीन लाइन के ऊपर। अच्छा सर, पहले टाइम मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तभी कैसे क्लोज किया मेरे को याद नहीं है, बट अभी कल मैं ट्राई कर रही थी सेकंड के लिए जाने के लिए, तभी मैंने वापस फर्स्ट चैप्टर वापस किया, मैंने रिपीट किया। बट सेकंड में फिर भी नहीं जा पा रही थी मैं। माता जी डायरेक्टली है ना, देखिए आप चैप्टर में माता जी इतना बड़ा में वार्निंग दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? आपने इसको देखने का ना, वार्निंग दिया है, इधर नहीं दबाने का। सब लोग इधर दबाओगे जाने नहीं देगा आपको, मना है आपको इधर कंप्लीट का दबाने का, फिर जाएगा। ठीक है माता जी? अच्छा, आपके ना चैप्टर में ही देखो, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर को पूरा करने के बाद सीधे क्लिक ना करें, इधर क्लिक नहीं करिए, इधर कंप्लीट एंड कंटिन्यू करिए, ठीक है ना? बट अभी नहीं हो रहा, अभी लॉक है, तो अभी कुछ कर सकते क्या हम लोग अनलॉक उसको? अनलॉक हुआ ही नहीं है, लॉक नहीं होता माता जी। आप डायरेक्टली दबाओगे तो अलाउ नहीं करेगा आपको, कंप्लीट एंड कंटिन्यू इधर से दबाइए, ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको ग्रीन लाइन में, दिख रहा है माता जी? मैंने वहां पर भी ट्राई किया था गुरुजी। नहीं माता जी, गलत हो ही नहीं सकता ना, ये तो सॉफ्टवेयर है माता जी। अच्छा ठीक है, मैं हरीश जी को 1-to-1 में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कर लूंगी उनसे। माता जी प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको, इधर ना ऊपर दबाने का। नहीं तो क्या करो, एक और ईमेल आईडी से घुस के दोबारा डालो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो सकता माता जी इसमें ना, ये तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ये ऊपर यहाँ पे दबाई जाना चाहिए। नहीं तो क्या करना, एक और नए ईमेल आईडी में घुस जाना, अगर ऐसा फंस रहा है तो। वैसे फंसना नहीं चाहिए माता जी, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। खत्म प्रश्न सब? चंद्रानी जी हैं, चंद्रानी माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। जोर से बोलिए माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे एक ही चीज कहनी है, गीता पढ़ने के बाद मुझे बस माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। थोड़ा माइक को नजदीक। अभी आ रही है जी। मैं कह रही हूँ, मुझे गीता पढ़ने का मुझे बस इतना ही चाहिए कि जैसे गुरुजी मुस्कुराते हैं, बस मुझे उस तरह मुस्कुराना आ जाए बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इतना ज्ञान, इतना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह आएगा माता जी। देखिए गीता को दोबारा पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। अगर आप कोई आदमी दुखी है तो माया में है। देखिए भगवान ने, मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी चिंता तो होती है, इतना बड़ा मंदिर चल रहा है, बहुत काम है, लेकिन भगवान के विग्रह के सामने बैठता हूँ, कृष्ण जी तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, तो चिंता क्या करने की, उनके कंट्रोल में सब कुछ है, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब कुछ गलत हुआ नहीं है, तुम भी खुश रहो, है ना? तो अगर आपको मुस्कुराना ही, दोबारा पढ़िए, कि दोबारा पढ़िए, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कृष्ण जी पूरा कंट्रोल में है, तब आदमी को शांति और खुशी आती है। जब तक हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, दुखी हो जाते हैं, लोग सुन नहीं रहा, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है। जब आपको ये समझ आता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, आदमी बहुत शांत और खुश हो जाता है।
कह रहे क्यों चिंता बनती है? अब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो खाली मूर्ख लोग हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दो, या 2 लाइन पढ़ लो, इधर ये हुआ, इधर बम फटा, उधर बम फटा, उधर कोरोना से मर, इधर कोरोना से मरे। क्या है न्यूज़ में इसमें? इसको चढ़ के आदमी को चिंता भर जाती है। तो आप गीता पढ़िए, आपकी सारी चिंता निकल जाएगी। गीता में हर शब्द में कृष्ण बोलते हैं मैं कंट्रोल में, कंट्रोल में। आप उसको देखिए, कृष्ण जी कितने खुश हैं, पंछी से के साथ भी प्रेम से बात कर रहे हैं। आपको किस चीज की चिंता करनी है? ठीक है माता जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अभी हमारा 6 बारी कोर्स पूर्ण हो रहा है, हमको 100 बारी करने की इच्छा है। वंशिका माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे कार्तिक मास इज अप्रोचिंग, तो मेरे को 8 नेम्स जो होते हैं माता तुलसी के आते हैं जैसे, तो मैं सोच रही थी जैसे 8 नाम होते हैं ना माता तुलसी के, एक वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी। मैं सोच रही थी महामंत्र से पहले एक बार मैं 100 टाइम्स वो चैंट कर लूं, उसके बाद में महामंत्र। तो मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है। मैं तो तुलसी को प्रणाम करके हर दिन थोड़ा पानी डाल के उनके यानी कहानी प्रपानी करता हूँ बस। तुलसी की और सेवा करना है, मेरे को उतना ज्ञान नहीं। मतलब या पूछ कर सकते, किसी भक्त को बता सकता है। इतना जरूर है, कार्तिक मास में भगवान की सेवा बहुत शुभ है। अभी कार्तिक मास आने वाला है, आप सब लोग की मेरी इच्छा है कि और जप करिए। हरे कृष्णा। ओके। और प्रभु जी, वन मोर थिंग, एक्चुअली ना मैंने ना कोर्स मटेरियल के रिगार्डिंग मुझे ना पूछना था। मैंने कोर्स मटेरियल जो अपने हॉस्टल एड्रेस में मंगवा रखा है और मुझे घर जाना है। तो मैंने आपको कोई रिप्लाई आया नहीं है? मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा था, आपने मेल भेजा था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था इमीडिएटली। आपको कोई रिप्लाई आया नहीं है? नहीं प्रभु जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग का डिपार्टमेंट है। हरीश जी। जी प्रभु जी। इनका जरा नाम नोट कर लीजिए। इनका नाम नोट किया हुआ है प्रभु जी। आप फॉरवर्ड ऑलरेडी कर चुका था। इन्होंने आया था ये रिक्वेस्ट कि मैं मैंने आने वाली हूँ, और ये एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट डेट पता चल जाए, उसके बाद मुझे टिकट्स भी बुक करवाने थे, तो मैं कोर्स मटेरियल के लिए वेट कर रही थी। 4 लोग रख दिए ट्रैकिंग डिपार्टमेंट में, इतना नहीं कर सकते। अभी उनके साथ मीटिंग करते हैं माता जी। ट्रैकिंग का डिपार्ट क्या होता है माता जी? हर दिन 40-50 सेट यहाँ से निकल रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। किताबें तो हम भेज देते हैं, लेकिन उसका ट्रैकिंग, उस आदमी को भेजना एक दूसरा काम है। एक ही आदमी था, वो पैक करेगा, सोचो, वो उसमें स्टिकर लगाएगा, एड्रेस लगाएगा, भेजेगा, इतना तो काम कर रहा था। जी प्रभु जी, इट्स क्वाइट। और एक तो आपको मैसेज उसने भेज दिया होगा, एक मैसेज की आपका ऑर्डर आ गया है ना, वो तो भेजता है वो। हाँ, नहीं अभी तक मेरे पास वो मैसेज भी नहीं आया, तो इस वजह से। ठीक है, आपका डिटेल जो आया ना, अब मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। उसमें हमने पूरा डिपार्टमेंट बना के 4 लोग को रखा है अभी ऑनलाइन में मदद करने के लिए। आपको पास आ जाना चाहिए, फिक्र नहीं करी माता जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरीश जी, जरा आप इनका नाम नोट कर लेना, हम दोबारा पर्सनली डिपार्टमेंट से चेक कर लेंगे। ठीक है। इनको अर्जेंट ट्रैकिंग नंबर भी भेज दे, ट्रैकिंग नंबर भी भेजे, काम हो जाएगा ना, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं विलास प्रभु जी को एक मेल डाल देता हूँ मैं। हाँ, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनोद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, ये समस्या मेरे साथ भी है, बहुत दिन हो गए, मेरी भी जो है कोर्स मटेरियल नहीं आया। कितना डेट है, कितना टाइम डेट हुआ है? ये जब स्टार्ट हुआ था उसके तुरंत बाद ही हमने जो है ना उसको जमा किया। डेट कौन सा है प्रभु जी? डेट एग्जैक्ट डेट तो देखनी पड़ेगी। 10 को 11 को हुआ होगा शायद, या 12 को हुआ होगा, उसके बाद नहीं। 12। आज की डेट कौन सी हो गई? आज का 23 है। 23। कौन सी जगह आपका? जगह कितना दूर है? गाजियाबाद प्रभु जी। गाजियाबाद थोड़ा तो दूर है मैंगलोर से, तब भी आप हमको प्रभु जी इनका नाम नोट कर सकते हैं। आपके किस ईमेल आईडी में है? क्या नाम पे, आप ही के नाम पे है? मेरे नाम पे है, वीबी शर्मा। हरीश जी नोट कर लीजिए इनका नाम। प्रभु जी क्या था, पहले एक आदमी का था, अभी 4 लोगों का टीम बना दिया हमने। आपको ट्रैकिंग आईडी अगर भेजेंगे तो आपका 90% चिंता हो चला जाता है। ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं किधर पहुंच गया है ना। अब वो भी नहीं आई थी ना, वो ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी तो नहीं, वो अभी उसका टीम बना है। पहला आदमी पैक करके तो भेज रहा था, ट्रैकिंग आईडी भेजने का उसको टाइम जनरली प्रभु जी पहुंच जाता है सब कुछ, तो अभी तो कोई मिस नहीं हुआ हमारे पास। जो भी ऑर्डर आता है पैक होकर डिस्पैच हो जाता है उसी दिन। कोई बात नहीं, हम भी वेट कर रहे हैं, जैसे आई जाएंगे सब प्रभु भेज देंगे सब। ठीक है, नहीं तब भी आपका नाम दे दीजिए, हम चेक करके आपको, कभी क्या ना गलती हर आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है, तो हम चेक कर देंगे। मेरा नाम
विनोद हाँ। भूषण शर्मा D101 कंसल गाजियाबाद के नाम से है जी। हाँ, विनोद भूषण वीबी शर्मा बोला ना आपने? हाँ, विनोद भूषण शर्मा या वीबी शर्मा 55। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दीपा वानखड़े जी। एक, दो, तीन, चार, 5। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा नाम रजिस्ट्रेशन में गलत हो गया है, दीपा की वजह से दीप हो गया है। तो किस में उसमें टीचेबल में वो तो दोबारा हाँ। रजिस्टर कर दो माता जी। एक नया ईमेल आईडी बनाओ तो 5 मिनट बन जाता है ईमेल आईडी। उसमें फिर ऐसा नहीं हो सकता, नाम ऐसा चेक नहीं हो सकता? हम ठीक कर सकते हैं क्या? देखते हैं। मैंने किया नहीं कभी। अब आप बोल रहे हैं तो मैं प्रयत्न करता हूँ। हरीश जी हो जाएगा, हम लोग करेक्ट कर सकते हैं क्या? पता नहीं, कभी ऐसा कभी केस आया नहीं। हम लोग आई थिंक नहीं करेक्ट कर पाएंगे ना, बिकॉज वो पूरा सॉफ्टवेयर है ना, उसमें हाँ, रजिस्टर है। वो यूजर जो रजिस्टर करता है उसी के नाम पे है वो। ओके ओके। क्योंकि क्या है माता जी, ठीक कर लीजिए, बिकॉज वो सर्टिफिकेट फिर दीप के नाम में आ जाएगा। ओके, पर मेरे तो यानी 14 अध्याय के पूरे हो गए वो क्वेश्चंस। परफेक्ट। हाँ, चेक करते हैं। फिर से करना पड़ेगा ना। फंस गए। वो 5 मिनट लगते हैं। मैंने पता है पिछली बारी 18 अध्याय किए थे चेक करने के लिए, 10 मिनट लगे थे। टक 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 टक, पर 10 प्रश्न है। ठीक है, आप लिख लीजिए प्रभु जी, हम देखेंगे अगर कुछ है अंदर। हाँ, ठीक है। अगर हमको कुछ एडिटिंग का पावर से, मेरे को मालूम नहीं है ऐसा कुछ है हमारे पास। दीपा, क्या नाम बताया आपने? दीपा सुभाष वानखेड़े है। हेलो। हाँ हाँ। दीपा सुभाष वानखेड़े है, दीप हुआ है। अच्छा, नहीं आपका ईमेल आईडी कुछ है? हाँ, मैं भेजती हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके। हम लोग बदल सकते हैं, पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्क माता जी खाली एक चीज फर्क पड़ता है, वो सर्टिफिकेट का। लेकिन आप बच्चों को चाहिए ना सर्टिफिकेट, बुजुर्ग को क्या करना है? आजकल तो बुढ़ापे सर्टिफिकेट चाहिए। किसको दिखाओगे? दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरे को ये जानना था कि जैसे आपने ये जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम में बताया कि प्रतिबिंब है इस टाइप से, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपने दिया कि जो पास से हमको प्रकाश के रूप में दिखते, फिर उससे आगे परमात्मा के, और उससे नेक्स्ट लेवल पे भगवान के। तो उस हिसाब से प्रकाश के रूप में भगवान हमसे सबसे पास में है, और परमात्मा के रूप में तो एकदम एग्जैक्टली पास में है, और भगवान के रूप में बहुत ज्यादा दूर है, ऐसा नहीं है क्या? करेक्ट, बहुत दूर है, लेकिन आप अगर सेवा करेंगे तो देखिए ना, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, 9वें अध्याय में था, मस्तानि सर्वभूतानि नाहम तेषु अवस्थितः। तो परमात्मा के रूप में एक्चुअली भगवान हमारे 2 काम कर रहे हैं अभी, अनुमंता उपदिष्टा। ठीक है ना, आपके सारे चीजें देख रहे हैं, उपदिष्टा जो आप कर रहे हो, और उसके बाद आपको सैंक्शन दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं को सैंक्शन। भगवान की सैंक्शन में कुछ नहीं, उनका सैंक्शन होता है तो मुश्किल काम भी ठीक ठीक सीधे सीधे होने लगता है। लेकिन जब आपको भगवान की सेवा का इच्छा होता है, इच्छा होती है, तो परमात्मा आपके गाइड बन जाती है, तीसरा भाग बन जाता है, और आपको भगवत धाम लेके जाती है। ठीक है, ओके। तो यही परमात्मा जो है अभी जो आपको एक जज के रूप में है, एक दोस्त का रूप ले लेती है जब आप उन भगवान के धाम जाना चाहते हैं। और प्रभु जी, स्पिरिचुअल क्वोशंट वाला तो हुआ था हमारा। ये दीप शुभा वानखड़े है ना हरीश जी? जी प्रभु जी, ये है ना। हाँ, अब ये है, अब इस नाम को कैसे बदलें? तो एडिट, because this Only user they can has update my their name. teachable account, only they can update their name। देखो मेरे को मना कर रहा है ना। Only they can update। ये लोग खुद एडिट, हाँ एडिट मतलब करके आप कर लोग सकते खुद ही हैं, कर सकते हो शायद अंदर जाके, है ना? एडिट कर सकते हैं वो लोग, एडिट बेसिक प्रोफाइल।
लर्न मोर। अपना प्रोफाइल को आप अंदर जाके माता जी एडिट करिए, ठीक है। अब ये हरीश जी आप खुद एक बारी अपने अकाउंट को पता करके उनको मेल कर देना कैसा करना है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली नाइस, ये सभी के लिए एक स्टैंडर्ड बता देना, बिकॉज क्या होता है जब सर्टिफिकेट आता है, अरे मेरा नाम तो चेतन नारायण गुप्ता था, ये नारायण नहीं आया, चेतन गुप्ता आ गया, नारायण डालो, अब हम कैसे करें ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो किसी को भी एडिट कैसे प्रोफाइल करना है अगर आप डाल देंगे तो खुद लोग जाके अपना प्रोफाइल करेक्ट कर लेंगे, बिकॉज सर्टिफिकेट उसी नाम में आएगा, है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी प्रश्न ठीक टाइम में पूछा आपने, हरे कृष्णा। तो क्या पूछ रहे हैं, अब चले जाएं उसमें साइंस स्पिरिचुअलिटी में, कौन है इनको IQ हम लोग किधर रुके थे, इनको याद है किसी को? स्पिरिचुअल कंप्लीट किया था मुझे लगता है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी हम लोगों ने, आपने बताया था शायद एंड में। हाँ थोड़ा भगवान के बारे में, बाकी तो ये क्या रहा था ना हमने वीडियो में, इसमें छोड़ देता हूँ, हाँ है ना, राइट। ये तो बाकी मैंने इनको आत्मा की क्लास में समझाया है, ये भी समझाया है, ये लास्ट वाला कर देते हैं। प्रभु जी यूट्यूब अगर वीडियो दिखा रहा हूं तो निकालना पड़ेगा, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं निकालूंगा, वीडियो छोड़ देता हूँ। हम जब सुंदर कार देखते हैं तो क्या निष्कर्ष लेते हैं, ये बताया था प्रभु जी इस क्लास में? नहीं ना, नहीं बताया। ठीक है, देखिए कार है, अब इस कार को देखिए आप क्या निष्कर्ष लेते हैं। हो सकता है कि एक ज्वालामुखी, वॉल्कनो को ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में जी, वॉल्कनो आया रात को, और एक हवा आई और बारिश आई और एक लाइटनिंग पड़ा और कार बन गया, ऐसा हो सकता है कि कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, कोई बोलेगा तो हंसेंगे लोग। किसका डिजाइन है, इसके अंदर एसी है, इंजन है, क्या क्या स्विच है, ये अकस्मात नहीं आ सकता, हमेशा कंपनी का नाम होता तभी हम स्वीकार करते हैं। सिमिलरली एक कंप्यूटर है, उस पर कोई डिजाइनर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई बनाने वाला चाहिए। इसी तरह वॉच है, उसका भी कोई डिजाइनर चाहिए। उसी तरह एरोप्लेन है, उसका भी कोई डिजाइनर चाहिए, ठीक है ना। अपने आप ये चारों चीज नहीं आ सकती। वॉच का भी कोई ऐसा नहीं है कि रोड में कुछ ऐसी पड़ा था पत्थर और उसमें आपने लोहा फेंका और वॉच बन गया, नहीं है, मजाक नहीं है। ये सब चीज़ों में बहुत मुश्किल है, इनको बनाने के लिए कितने लोग बुद्धि से लगे रहते हैं तब जाके बनता है। अकस्मात ये चीज़ें हम कभी भी नहीं बनती, हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमेशा बोलेंगे कोई डिज़ाइनर है। तो किसी भी डिज़ाइन के पीछे एक डिज़ाइनर होता ही है, कुछ भी देख लो, चाहे स्कल्पचर हो या कुछ हो। तो ये कॉमन सेंस हो गया, कोई भी क्रिएशन है जो है सृष्टि है, उसका सृष्टि करता है। तो हमारा प्रश्न ये होता है कि ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं इसके पीछे कौन सृष्टि करता है ना। ये इतने सुंदर पंछी हैं, कैसे बने, कौन बनाया इनको, कौन डिजाइन किया? अपने आप तो नहीं बने। जब कार अपने आप नहीं बन सकती, कंप्यूटर अपने आप नहीं बन सकता, घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, एरोप्लेन अपने, ये कैसे अपने आप बन गए, किसी ने डिजाइन किया? प्रश्न जरूर आना चाहिए हमारे मन में, कैसे आई है इतना सुंदर प्रकृति, और उसमें आपके ये देखिए इतने सुंदर सुंदर फिश, क्या है, हम लोग को देख के खुशी होता है ना। तो इसको देख के आदमी सोचता है कैसे आया है, किसका डिजाइन है। अपना ही सोच लीजिए, हमारा जो मनुष्य है और हमारा सबसे बड़ा जो बुद्धि, जिसको हम यूज करके बोल देते हैं भगवान नहीं है, वो किसने बनाया? जिस बुद्धि से सोच रहे हो भगवान नहीं है, वो बुद्धि किसने बनाई? हमारा जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, ये इतना उसका कैपेसिटी है कि सारा लाइब्रेरी की एक एक किताब का ज्ञान रख सकता है, इतना कैपेसिटी है उसका, ठीक है। इस बुद्धि, इस दिमाग को किसने बनाया? ये जो ब्रह्मांड है, इसका कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं होना चाहिए क्या? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलते हैं इसके दुनिया सृष्टि के पीछे एक ब्रेन है। बोलते हैं धर्म और साइंस दोनों को साथ चलना चाहिए। लुईस पैस्चर, थोड़ा जो साइंस पढ़ोगे तो भगवान के दूर जाते हो, थोड़ा ध्यान से और पढ़ोगे तो भगवान के पास चले जाओगे। कैल प्लैंक, धर्म में भगवान शुरू में स्वीकार किए जाते, साइंस में भगवान अंत में स्वीकार किए जाएंगे। उनका ऑलरेडी प्रेडिक्शन है, अंत में साइंस के लोग आ जाएंगे, हाँ भगवान है। अभी वो लोग घूम रहे हैं ऐसे ही। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो साइंस से ही अब तुम भगवान को स्वीकार कर लोगे। देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ये लोग, बड़े बड़े लॉज बनाए हैं, सब भगवान को स्वीकार कर रहे हैं।
ये तो दूसरा एक साइंस का लॉ। न्यूटन ही बोल रहे हैं, इतनी सृष्टि देखता हूँ, इतने सुंदर सन प्लैनेट्स, ये सब भगवान से ही आया। ये वर्बर अर्बर, ये भी वर्नर अर्बर, ये नए नोबेल लॉरेट हैं, ये बोल रहे हैं कि जब मैं एक सेल के अंदर देखता हूँ, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म मशीन दिखते मेरे को अंदर, करेक्ट, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, छोटे छोटे मशीन, जिसको आजकल साइंस में नैनो मशीन्स बोलते हैं, हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी हैं। इतना सब कुछ एक मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आ गया? भगवान ही है, उसी से मेरे को आंसर आता है, और कोई मेरे को आंसर नहीं दिख रहा। नोबेल लॉरेट है। Possibility of existence of the creator represent with satisfactory solution to this problem। कैसे हो गया इतना कॉम्प्लेक्स एक सृष्टि? भगवान जरूर है। तो ऐसा नहीं सोचे कि साइंस के लोग सब नास्तिक होते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट देखिए, केपलर, न्यूटन, फैराडे, मेंडल, मैक्सवेल, पाश्चर, प्लैंक, आइंस्टाइन, सब लोग भगवान को स्वीकार किया। हमारे रामानुजन भी हैं इसमें, आपने नोटिस नहीं किया। ये है, इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया था, फ्रांसिस कॉलिन। इन्होंने विश्व भर का टीम लेके ह्यूमन जीनोम का स्टडी किया था। हमारा डीएनए होता ना, मनुष्य का एक सेल के अंदर डीएनए होता है, जिसके साथ शरीर का शिष्य होता है। उसका मन और आत्मा से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को इतना मालूम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर डीएनए के हिसाब से बनता है। जब पहली बारी देखोगे इस शरीर को, इसमें 3.1 बिलियन लेटर इंस्ट्रक्शन है, 3.1 बिलियन बेस पेयर्स आते हैं साइंस के हिसाब से, इतना इंफॉर्मेशन है। ये सब इतना इंफॉर्मेशन एक गलती के बिना कैसे रखा है? जैसे आप किताब पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा भी साइंस के हिसाब से समझाता हूँ। एक किताब में 30 अक्षर होते हैं लाइन में, 30 लाइन हो गई तो 1000 आपकी शब्द हो गए एक किताब में, एक पेज में। ऐसे 1000 पेज मतलब इसमें कितने? 3.1 बिलियन। ऐसी 3100 किताबें, आपकी पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी, है ना? उतना इंफॉर्मेशन बिना गलती के अगर कैसे किसी ने रखा है और आप बोल रहे हैं वो भगवान नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या आपका लॉजिक है भाई? एक पेज अगर बिना गलती के आप स्वीकार करेंगे किसी ने लिखा है, 3100 किताबें बिना गलती के, और आप बोलते हैं भगवान नहीं है? तो बोल रहा है अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे को भगवान का ही मन सब दिख रहा है इसमें। ये अकस्मात नहीं आ सकता, है ना? आप समझ रहे ना? एक गलती हो जाए, आपकी आंख नहीं रहेगी या मुंह नहीं रहेगा, इतना डिटेल्ड डिजाइन है उसमें, पूरा इंफॉर्मेशन है आपका शरीर का कैसे निर्माण होना है, और उसमें एक बिना गलती के 3.1 बिलियन लेटर इंस्ट्रक्शन, कैसे आपके शरीर का निर्माण करना है, एक सेल के अंदर रखा हुआ है, और पूरा शरीर का उसके हिसाब से निर्माण होता है ना? तो कैसे ये हो सकता है बिना भगवान के? ये मैं स्वीकार, भगवान ही है, मैं स्वीकार करता हूँ। फ्रांसिस कॉलिन्स। सो एसक्यू जो है इंटेलिजेंस है, ये हमारे वेद शास्त्र से मिलती है। इसमें फंडामेंटल क्वेश्चन है, उनका उत्तर है। क्या प्रश्न है? कौन हूं मैं? ये मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? मेरा असली सक्सेस क्या है जिंदगी? भगवान है, अगर है तो मेरा उनसे क्या रिश्ता है? एसक्यू को डेवलप करने से जीवन की बहुत बैलेंस हो जाती है। नहीं तो खाली भौतिकवाद के आदमी भागने पड़ता है। बैलेंस, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस होने चाहिए तराजू में, दोनों चीजों को जरूरत है। अगर आपको भौतिक ज्ञान नहीं है तो आप शरीर पेट को कैसे पालेंगे? वो भी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञानों से जीवन का लक्ष्य बनता है, मन पवित्र होता है, और एक अच्छा दृष्टिकोण बनता है दुनिया का। हमको भी एक रास्ता दिखता है जिंदगी में, क्या हम पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं तो ये भी मालूम नहीं लोगों को किस लिए जी रहे। असली खुशी आती है, आदमी बहुत डीप सोचने लगता है हर चीज के बारे में, ठीक है? छोटी छोटी चीजों से विचलित नहीं होता आदमी, ठीक है? और दूसरों को राह दिखाने से पहले अपनी राह देख लो। ये हमारे तो आपको सबके पास हैं, ये सारे लिंक के आपके पास हैं सब, ये ठीक है? हमारा ये मंदिर है। एक्चुअली यहाँ पे 3 हमारे पास बड़े घर हैं। एक घर दिख रहे हैं, ऐसे 3 घर हैं। पहले घर में हमारे राधा कृष्ण का पूजा हो रहा है। अभी हमने जमीन खरीद के मंदिर नहीं बनाया है, हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं है। कृष्ण जी देंगे तो बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। जब आपका मंदिर का निर्माण होगा आपको भी सूचित करेंगे, आप भी आ सकते हैं। अभी कोशिश है, प्रयत्न है। तो ये हमारा मंदिर का घर है जिसमें मैं बैठा हूँ। मैं इस रूम में हूँ अभी, ठीक है? ये हमारा मंदिर है। इधर राधा कृष्ण का पूजा होता है। पीछे 2 घर है हमारे पास, इसमें ब्रह्मचारी आश्रम है और एक गेस्ट हाउस है, बड़ा गेस्ट हाउस है। आप लोग कभी भी आके रह सकते हैं। बहुत भव्य घर है, आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट है। ये हमारे राधा कृष्ण जिनका यहाँ पूजा हो रहा है, ठीक है? ये आपको सब कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। हरे कृष्णा। चलिए, ये प्रेजेंटेशन पूरा हो गया।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नमिता जी, क्या प्रश्न है आपका? आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। अच्छा, मेरा 2 सवाल है। हम जैसे लड़की औरत हम लोग तो हर महीना मतलब जुटा हो जाते हैं, तो हम तो भगवान का पूजा नहीं करते, तो उस टाइम हम माला जप कर सकते हैं क्या? माता जी, जो भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का स्मरण करना भागवत विधि में आता है। भागवत विधि में कोई नियम नहीं चलता, फ्री है। पंचरात्र विधि हाँ कर सकते हैं। आज माला को हम छू सकते हैं उस टाइम? आप आराम से भागवत विधि में कोई भी चीज कर सकते हैं। पंचरात्र विधि जाती है, जो विग्रह की सेवा आती है, उसमें आप किसी की मदद ले सकते हैं उस समय। ठीक है, अर्जेंसी हो, क्राइसिस हो, तब भी अलाउड है। लेकिन अर्जेंसी क्राइसिस नहीं है, कोई और आदमी है, आप बोलो आप कर दो 2 दिन के लिए। क्योंकि क्या माता जी, जैसे मेरे को भी कभी कभी सिर दर्द बुखार होता है, सभी को होता है, उस समय मैं भगवान का वृद्ध को नहीं छूता, बिकॉज भगवान को वृद्ध को पवित्र स्थिति में छूना चाहते हैं, है ना। तो उस स्थिति में मैं भी नहीं छूता, क्योंकि बुखार है, मेरा थोड़ा नहाने का मन नहीं करता उससे, है ना। बुखार में मना भी है ना। तो सेम सोच लीजिए बस, उससे ज्यादा सोचने के लिए अच्छा, दूसरे हाँ जी गुरुजी, हाँ दूसरा सवाल है, जैसे हम लोग मतलब हमारा बड़े लोग जैसे बोलते हैं, हम गुरु कोई भी हमारा जैसे हमारा दीक्षा लिया है, हम स्वरूपानंद प्रभु से, हमारा उन्होंने मंत्र दिया जो वो है हरिओम है, हमारा हरिओम मंत्र है हमारा। तो हम जब माला जप करेंगे तो उनका नाम ले सकते हैं क्या? मतलब उनका गुरुजी हमारा जो मंत्र दिया है हरिओम का, वो मंत्र ले सकते हैं क्या? नहीं माता जी, जो आप कर रहे हैं, मैं तो इच्छा करता हूँ कि आप वो कंटिन्यू रखिए। मैं तो खाली हरि नाम को जोड़ने का आपको इच्छा किया है ना, उसमें आप तो गुरु जी बहुत खुश होंगे। हरे कृष्ण मंत्र ना एक कलयुग के लिए एक क्वीनिन होती है ना, मलेरिया की क्वीनिन की तरह, ये सीधा कलयुग का जड़ से निकाल देता है। इसलिए जी प्रभु जी, है ना। जी प्रभु जी। षोडश नाम कली कलमश नाशनम, ये 16 शब्द है, कली के कलमश नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला है, नाता परतोपाय, इस काम के लिए पूरे वेद मेरे से अच्छा नहीं दिखा। ये कलयुग की दवाई है, इसको जरूर ले लीजिए। बाकी गुरु जी, ये कलयुग में बैठे ना आप, तो हाँ कलयुग जी, की हाँ दवाई जी। जरूर ले लीजिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो आज चलें, फिर आज हो गया काम। एक मिनट, प्रवीण जी कुछ। हाँ प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि भागवत के लिए भी, भागवत पढ़ने के लिए भी ऐसे गीता जैसे लाइव सेशंस है क्या? माता जी, भागवत का प्रवचन होता है हर दिन सुबह 8 बजे, हर दिन। ठीक है, ये आपको मैं कभी कभी लिंक डाला है अलग से। हाँ, डाला हुआ है प्रभु जी, ग्रुप में डाला हुआ है। गीता जैसे ऐसे 18 कोई 6 दिन का माता जी, प्रॉब्लम क्या है ना, भागवत तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है ना। लेकिन उसका स्टार्टिंग फिर कैसे करना है? नहीं, आप उसका फिक्र नहीं करिए। हमेशा माता जी क्या है ना, भागवत का एक एक श्लोक जो है बहुत डीप है। गीता के जैसे, गीता में क्या छोटे श्लोक होते हैं, भागवत का तो एक ही श्लोक इतना बड़ा है। भागवत के श्लोक भी पढ़े तो एक एक श्लोक का भागवत के लिए एक्चुअली नियम बोला गया है, नित्यम भागवत सेवया। गौरंगी, नित्यम भागवत सेवया के श्लोक में आता है, बता। भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। I know that much only lyrics. हाँ, भगवती उत्तम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी, भक्ति भवती नैष्ठिकी। सो शास्त्र में लिखा है, भागवत में ही लिखा है, इसका जो सेवा है नित्य होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। ये एक दिन में करना असंभव है। देखिए, परीक्षित महाराज तो 7 दिन में समझ गए, लेकिन तो परीक्षित महाराज थे ना, जैसे अर्जुन तो आधे घंटे में गीता समझ गए। अब हम अर्जुन के जैसे कैसे कर सकते हैं? हमसे तो नहीं होगा आधे घंटे में गीता। हमारे 18 दिन में, हाँ, पूरे दिन में यूट्यूब पे वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं वो सुबह का क्लास हमारा। हाँ, रिकॉर्डिंग, एक्चुअली रिकॉर्डिंग हर दिन हो रहा है, लाइव भी जा रहा है। उसका एक लिंक बना के डाल देंगे भागवत का। हरीश जी जरा याद रखेंगे, कर देंगे। धन्यवाद। वैसे माता जी, हमारे चैनल में करीब 2000 भागवत का क्लास ऑलरेडी है, तब भी अभी जो चल रहा है हम उसको लाइव जो हर दिन जा रहा है उसका लिंक दे देंगे आपको। ठीक है,
आप प्रभु जी के वीडियो को धन्यवाद। लिंक को ये सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नया जो भी वीडियो ऐड होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। हाँ, वो भी एक धन्यवाद। सिंपल तरीका है माता जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आज के लिए ठीक है, आपका अभी क्लास है हिंदी अभी में क्या 5:30 है? को। या आज 5:30 बजे फिर क्लास है। एक सेकेंड, कुछ लोगों ने इतना टाइप किया है इतना मेहनत से। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, दंडवत प्रणाम। NSB रिकॉर्डिंग हैज बीन मिस्ड, यूट्यूब स्ट्रीमिंग NSB बोले नहीं हुआ, अभी हो गया, आज तो हम बच गए। मनीषा शर्मा, नोट क्विज फ्रॉम चैपल टू वन हमने एड्रेस किया है। मनीषा जी दोबारा देखेंगे जरूर। एक्सपेंशन लॉर्ड कृष्णा सो ब्यूटिफुली आई गॉड। ठीक है, खुशी गीता प्रसाद जी, हम समर्पण कर चुके हैं कि किसे जाने, ये नहीं जानते कि कृष्ण हमारे हैं, जगह हम कृष्ण के हैं, ये कैसे जाने। कृष्ण जी आपके दिल में वास कर रहे हैं ना परमात्मा के रूप में, तो आप तो हम तो उनके हैं ही। मुश्किल क्या है। प्रभु जी मॉर्निंग में 6 बजे भी क्लास है बिमला माता जी का। हाँ, वो मेरी माँ ही है। मेरी माँ है, आप उनका क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनको बहुत मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, आप जरूर सुनिए। हिंदी भागवतम क्लास ज्वाइन करना है, 8 बजे का है। ठीक है, वीडियो इंग्लिश है आप, वो। हाँ, व्हाट्सएप, रश्मि शर्मा, प्रभु जी वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे सेंड कर नहीं सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी वाली कौन सा वाला? माइंड कंट्रोल टेक्निक वाला। माइंड कंट्रोल टेक्निक का तो PDF तो हम शेयर कर सकते हैं ना प्रभु शेयर जी? कर दिया है ना प्रभु जी टीचेबल में। ठीक है, कर दिया। नहीं, अगर उनका रिक्वेस्ट है कर दीजिए व्हाट्सएप में। ठीक है ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर 14 चैप्टर क्विज, नेक्स्ट क्लास आई वांट टू ज्वाइन। ठीक है, टेल मी द टाइम ऑफ श्रीमद भागवतम क्लास, माय नेम इज रजिस्टर्ड, हाउ कैन आई नो प्लीज? भागवतम क्लास में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, वो ओपन है माता जी, उसमें कोई भी आ सकता है। उसमें अटेंडेंस, इधर क्या है, मैं आपका अटेंडेंस सब, उधर कुछ नहीं है, सब कोई भी वेलकम है, किसी भी टाइम मंदिर में खुला रहता पब। मेरा नाम दीपा वार्णिकर है, हमारा नाम दीप हुआ है। ठीक है, अब माता जी आप ही को लॉग इन करके अपना नाम बदल सकते हैं, हम भी आपको देख के आप एक मैसेज डाल देंगे, है ना हरीश जी? कैसे हाँ जी, नाम हाँ जी। को बदलना है, आप एक ज्ञान सबके लिए रख देना। राधा एंड रुक्मिणी इनकारनेशन और लक्ष्मी उल्टा है, राधा रानी सबसे पहले है, राधा रानी के एक्सपेंशन रुक्मिणी एंड लक्ष्मी है। ठीक है, आदि लक्ष्मी राधा रानी को बोला जाता है। तो कृष्ण जी जब गोलोक में लीला करते हैं तो उनके साथ उनकी संगिनी राधा रानी है, द्वारका में वही रुक्मिणी के साथ है, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में है। प्रभु जी भगवान के संग एक ही है, अलग अलग रूप में रहते हैं, जैसे भगवान भी रूप बदल रहे हैं, कृष्णा फिर द्वारका में उनका थोड़ा मूड थोड़ा रेस्पेक्ट का रहता है, और नारायण का चतुर्भुज रूप और राधा रानी अलग अलग रूप में उनके साथ रहती है। एक बार ये बताइए कि अपने घर के मंदिर की सभी तस्वीरों को किस तरह से अरेंज करके रखना है, जैसे कि जिस वृक्ष में सब देवी देवताओं की उपस्थिति देखी वैसे अरेंज करें। पहले भी आपने बताया कि भगवान कृष्ण को थोड़ा ऊंचे स्तर पे रख दें। देखो ऐसा है माता जी, शालिनी माता जी, आप घर के हेड हैं तो ये करिए, लेकिन अगर आप घर नहीं है, बहू है, तो घर में तो तबाह मच जाएगा। शांत रहिए अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत बुद्धिमान होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इसलिए अगर आपके हाथ में है तो सबसे सेंटर में कृष्ण जी को थोड़ा रेस्पेक्ट में दीजिए, बाकी उनका दरबार है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब देवता भी, उनको भी बहुत अजीब होता है। जैसे आप खुद सोचो, मैं आपको अब सेम आपके पिताजी के लेवल में सीट में बैठा दिया, आपको बेचैनी होती है ना? नहीं, वो आपके इज्जत के हैं, आप उनके थोड़ा नीचे बैठना चाहते हैं, नहीं? तो सेम है, अगर आप हनुमान जी को राम के सर में बैठा देंगे ना, हनुमान जी को बेचैनी होती, कहाँ मेरे मालिक से मेरे को नीचे बैठाओ, वो कभी भी ऊपर नहीं बैठते। ठीक है, वो ध्यान रखिए। अगर आपके हाथ में ना, चुप रहिए, उसमें ना थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं उनको बोलता हूँ सडनली नहीं करना, पूरा तमाशा मच जाएगा, फिर पूरा कोलाहल होगा। तुम्हारा अपना रूम में बैठ के ध्यान से जप करो, वो आपका जितना कंट्रोल में करो। क्या हम अपने गुरु मंत्र वाली माला से भी, आपने ऑलरेडी पूछ लिया प्रभु जी, अभी मेरी भी नहीं हुआ को किया। अपने घर के मंदिर में ईश्वर के सभी तस्वीरों को क्या हम उसी तरह, वो तो आपने दोबारा रिपीट कर दिया। कंप्लीट क्विज टू गेट अ सर्टिफिकेट, हाँ वो तो मैं सर्टिफिकेट में इशू नहीं करता, सर्टिफिकेट टीचेबल से ही आता है।
घर में कैसे सेवा करें प्लीज बताएं। ठीक है गिरीश जी, आप नाम जप करिए, मूलतः भगवान का नाम जप करिए, पूर्णतः आपका सारा धर्म उसके अंदर है। देखिए जैसे किसी भी घर में ये रहता है, माँ बाप बोलते हैं बेटा हमारे पूर्वज हैं, ये करते थे वो करते थे, जितना हो सकता है करिए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ध्यान से जप करते, जो भी अपूर्णता रही पूरी हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र में लिखा है, सारे मंत्र हरे कृष्ण मंत्र के अंदर है, पद्म पुराण में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस 8 शब्द के अंदर ही सारे मंत्र हैं, सारे मंत्र का शक्ति है। जैसा हमने सूर्य पे पढ़ा है कि मानव पहले आदि मानव था, जो के चलता था अग्नि, खेती या घन नहीं था, जबकि हमारा सनातन धर्म बताता है कि मनुष्य जीवन बहुत प्राचीन है। सनातन धर्म के हिसाब से सब कुछ पहले ही अरेंज था ना। हाँ, ये तो जैसा हमने सूरों से पढ़ा, ये जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं। ये बोलते हैं 5000 साल पहले बंदर थे। हाँ, ये पूरा वेद बंदर ने लिखा था। क्या दिमाग है, हम लोगों को समझ नहीं आता इन लोगों का। ये बंदरों की कहानी है। ये संस्कृत को बोलने के आप 100 साल में नहीं पढ़ सकते। जो अर्जुन कृष्ण का डिस्कशन, अगर आप इतना निर्णय करें, एक आदमी हम कृष्ण की तरह संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत में उल्लेख करेंगे, एक एक शब्द बिना मिस्टेक के बोलेंगे, पोएट्री में बोलेंगे, और एक एक शब्द में इतना ज्ञान रखेंगे, आप 100 साल में भी नहीं पहुंच सकते इस लेवल में। और बोल रहे हैं वो लोग बंदर थे। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। देखिए सब कुछ उनका म्यूजिक देखिए सर्वोत्तम, उनका फिलॉसफी देखिए सर्वोत्तम, है ना, लैंग्वेज देखिए सर्वोत्तम। कहाँ, और हम बोलते हैं वो बंदर थे, हम बड़े डेवलप हो गए, बहुत डेवलप हैं आप। इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं जो 5000 साल है, मंद सुमंद मत्यो, कल में खाली मूर्खी आएंगे जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपादिता, बहुत ही दुर्भाग्यशाली और हमेशा डिस्टर्ब। प्रायण अल्पायुपा शब्य, इनका जीवन भी जरा ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज पहले तो जीवन बहुत था। अरे युद्ध में अर्जुन और कृष्ण जी 100 साल के थे करीब करीब। आप सोचो अभी क्या जीवन बचा है हम लोगों का, 60 साल में ही कमर टेढ़ी हो जाती लोगों की। दो इधर लिखा है कि कृष्ण ही सुप्रीम देन ब्रह्मा विष्णु शिव, बट हाउ कैन सुप्रीम विष्णु बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ इज द अवतार ऑफ विष्णु, प्लीज रिप्लाई। ठीक है माता जी, ऐसा है ना कि साधारणतः ज्ञान ये है कि कृष्ण भी सारे अवतार विष्णु से आते हैं, लेकिन अब अगर डिटेल से देखें, विष्णु जी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, अवतार वैकुंठ धाम से आते हैं। ये चीज आप समझ सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये बहुत बारी मैंने इस चीज के बारे में बात की आपको। इसको बोलते हैं गोलोक का चार्ट। देखिए ये डिवोटी ने जो बनाया, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, भागवत के अनुसार है माता जी। देखिए ये, इसमें आप देखें अगर तो विष्णु का काम क्या है, विष्णु इस दुनिया को मैनेज करते हैं। इसलिए हमने पढ़ा था एक अंशेना स्थितो जगत, 10वें अध्याय के अंत में कृष्ण को कितना अपने बारे में बताऊंगा अर्जुन, मेरा एक अंश इस पूरी सृष्टि को मैनेज कर रहा है। हमने बार बार बताया था, ये आपके क्षीरोदक्ष विष्णु ये चलाते हैं। तो जनरली ऐसा लगता है कि क्योंकि क्षीरोदक्ष विष्णु इस दुनिया को चलाते हैं, अवतार उन्हीं के थ्रू आते हैं। वो उन्हीं को प्रार्थना ब्रह्मा जी करके बोले थे कि पृथ्वी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और विष्णु सुने थे, बोले मैं आ रहा हूं। क्योंकि विष्णु कृष्णा में एक्चुअली फर्क भी नहीं है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग उनके रूप है। तो जब अवतार आना होता है एक्चुअली वैकुंठ धाम से आता है, अवतार ऑलरेडी है, वैकुंठ या गोलोक से कृष्ण जी आते हैं। ऐसा लगता है कि वो विष्णु के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन विष्णु के थ्रू नहीं, वो कृष्ण जी अवतार नहीं, अवतारी है। इसका आपको बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है भागवत में। जब भागवत आप पढ़ेंगे, भागवत में आप अगर आपको निकालते हैं किताब, भागवत आप खोलिए, भागवत में आप पहले खंड का 3रा चैप्टर पढ़िए। चैप्टर का टाइटल है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। देखिए पहला चैप्टर, 3रा चैप्टर, कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसमें एक नहीं, 10 अवतार नहीं, 22 अवतारों का उल्लेख है। क्योंकि हम लोग खाली मुख्य अवतार जानते हैं, 10 अवतार में खाली मेन अवतार है। ठीक है, देखिए धनवंतरी के बारे में नहीं है आपके लिस्ट में 10 में, है ना। देखिए पहले अत्रि दत्तात्रेय का नाम कहा उसमें, ठीक है। और ये आपके आ गए यज्ञा, ये देखिए, और ऋषभदेव के बारे में है। अब मैं सारांश बताना चाहता हूँ। पृथु महाराज के बारे, वो भी भगवान के अवतार हैं, आपको नहीं है 10 का लिस्ट में, ठीक है। तो ये तो भागवत में आप पढ़िए, लिस्ट दिया है, और पूरा भागवत में इन सब अवतारों का जीवन का उल्लेख है, उनकी शिक्षा है। नरसिंह जी के बारे में दिया है, ठीक है, वो तो आपके लिस्ट में था।
वामन जी तो आपके लिस्ट में है 10 के, ठीक है। उसके बाद परशुराम जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ गए व्यास जी। व्यास जी का नाम नहीं है आपका लिस्ट में, व्यास जी भगवान के अवतार हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आया भगवान राम जी, वो आपके 10वीं की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। रावण को मारा। और भागवत में सब है, रामायण भी है, नरसिंह देव की लीला है, ऋषभ देव की लीला, सारे अवतारों की लीला भागवत। भागवत बहुत महान ग्रंथ है, ठीक है। ये बलराम जी और कृष्ण जी के बारे में उनका भी नाम अवतारों की लिस्ट में दिया। तो आप इनके, और उसके बाद बुद्धा के रूप में आ गए, गया का प्रॉमिस में गया गए थे बुद्धा जी, वो भी बता दिया। और उसके बाद काल्की अवतार आएंगे अंत में, ठीक है। पूरा लिस्ट हो गया आपके 22। बहुत लिस्ट है, मैं मेन नाम बताया। उसके बाद बताते हैं, ये देखिए, एत चाम से कला पुंसा, 28वां श्लोक पढ़िए, 1328। क्या बोला है? एत चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब भगवान के एक्सपेंशन और एक्सपेंशन है। कृष्णा एक्सपेंशन नहीं थे, कृष्णा भगवान स्वयं, सब अवतारों के स्रोत हैं। तो फर्स्ट कैंटो भागवत का 3रा अध्याय और 28वां श्लोक आप पढ़िए माता जी। अबव मेंशन इनकार्नेशन आर द प्लेनिपोर्शन प्लेनिपोर्शन कृष्णा, बट कृष्णा है द ओरिजिनल पर्सनैलिटी गॉड, वो भगवान स्वरूप है। इसका बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया, आप जरूर इसको पढ़िए, ठीक है। थोड़ा और विस्तार से साधारण ज्ञान, ठीक है। विष्णु और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बोले कृष्ण को विष्णु का अवतार भी है, कोई गलत नहीं है, कि विष्णु अवतार एक, कृष्णा एक ही है। लेकिन थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे आप एक कैंडल तो दूसरा कैंडल जलाते हैं, सारी कैंडल की पावर तो बराबर होती है, लेकिन पहली कैंडल कौन है, प्रश्न जरूर रहता है, वो कृष्णा है, ठीक है। वो अवतार नहीं, अवतारी है। ये थोड़ा नया ज्ञान होगा आप लोगों के लिए, जनरल साधारण। भगवत गीता वो कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हम तो अपनी स्टडी टेबल में रख सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जमीन में नहीं रखना, कोई बेइज्जत नहीं करना कभी, बस इतना है। स्टडी टेबल रख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज चलते हैं फिर। हरे कृष्णा। नीतिका गांधी जी पूछ रही है महाविष्णु कौन है? अभी मैंने दिखाया ना, महाविष्णु के शरीर से पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, इसलिए महाविष्णु। उनका सोचे शरीर कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड उनके शरीर से अंदर से आता है। अब कल्पना करिए कितना बड़ा शरीर होगा उनका। जैसे हाथी का बच्चा भी बहुत बड़ा होता है, हाथी का बच्चा पैदा ही होता है आपसे ज्यादा भारी होता है ना। तो जो महाविष्णु का कितना बड़ा साइज होगा सोचिए नितिका जी, कि उनके शरीर के एक एक कोण से ब्रह्मांड निकलता है। ये 3 महाविष्णु है नितिका जी। एक महाविष्णु बोलते हैं, एक गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु। जनरली जो विष्णु की आप बात करते हैं वो शिरोदक्ष विष्णु है, जिसकी देवता लोग जाके प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आप एक विष्णु का रूप आपके दिल में भी है, उसको शिरोदक्ष विष्णु बोलते हैं। जो विष्णु हम जनरली बोलते हैं ना, वो शिरोदक्ष विष्णु की बात हो रही है, शिरोदक्ष विष्णु। संडे क्लास का निर्णय ले सकते हैं कि आप लोग, भाई आप मेरे को 2 टाइम क्लास करवाओगे या 1 टाइम बोल दो आ जाओगे, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया, कल निर्णय करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल करेंगे निर्णय, आप सोच के बताना मेरे को, आपस में डिस्कस कर लो, ग्रुप में आप सब हो, ठीक है। एक करो, मेरे लिए आसान रहेगा अगर 1 टाइम रहेगा, फुल एनर्जी से आऊंगा। 4 बारी आऊंगा तो ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आप लोग इकट्ठे, मैं किसी को मिस करना नहीं चाहता, इसलिए आप लोग इकट्ठे डिस्कस करो, कोई टाइम ऐसा जो सबको सेट हो जाए, ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की